नमस्कार। आज हम बात करें हिस्ट्री के एक ऐसे मोड़ की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। ये सिर्फ किताबों का चैप्टर नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी जबरदस्त टक्कर की जिसने करोड़ों जानें ली और मतलब बड़े बड़े एम्पायर्स को खत्म कर दिया। बिल्कुल, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा टकराव हुआ क्यों। हाँ, क्या थी वो अहम घटनाएं और सबसे जरूरी आज के स्टूडेंट्स इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए कारणों से शुरू करते हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। माहौल तो पहले से बन रहा था। हाँ, यूरोप उस समय एक प्रेशर कुकर जैसा था। पहला बड़ा कारण था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब हर देश सोचता था कि हम ही बेस्ट हैं। जैसे स्कूल में होता है ना, अलग अलग ग्रुप्स अपनी दादागिरी दिखाते हैं, कुछ वैसा ही। अच्छा, मेरा देश महान वाली सोच पर हद से ज्यादा। हाँ बिल्कुल। और फिर दूसरा कारण, बड़े देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी दुनिया भर में कॉलोनीज बनाने की रेस में थे। ओ हाँ, साम्राज्यवाद। अफ्रीका एशिया में जमीन और रिसोर्सेज के लिए खींचतान। बिल्कुल। और साथ ही चल रही थी हथियारों की होड़, जिसे कहते हैं सैन्यवाद। अच्छा, मतलब सब अपनी फौज बढ़ा रहे थे, नए हथियार, जहाज। हाँ, एक तरह की इनसिक्योरिटी थी कि भाई हमारे पास ज्यादा हथियार नहीं हुए तो दूसरा हम पर हावी हो जाएगा। युद्ध को ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मानने लगे थे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज लगती है वो थी वो ग्रुपबाजी, गठबंधन वाली बात। हाँ, वो अलायंस सिस्टम। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, केंद्रीय शक्तियां। मतलब एक दोस्त पिटा तो सारे दोस्त मिलके मारेंगे। इसने छोटे झगड़े को बड़ा बनाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। हाँ, ये तो बहुत रिस्की था। एकदम सही। और फिर वो चिंगारी भड़की। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनैंड, उनकी हत्या हुई। हाँ, सुना है सर्बिया के किसी राष्ट्रवादी ने की थी। बिल्कुल। ऑस्ट्रिया ने सोचा सर्बिया को सबक सिखाते हैं। रूस सर्बिया के पक्ष में आ गया, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ, और बस चेन रिएक्शन शुरू हो गया। हाँ, देखते देखते ये गठबंधनों की वजह से पूरा यूरोप युद्ध में कूद पड़ा। वो हत्या तो बस एक बहाना बनी, बारूद तो पहले से जमा था। और फिर शुरू हुआ वो भयानक दौर। पश्चिमी मोर्चे पर तो हालात बहुत बुरे थे। ये ट्रेंच वॉरफेयर क्या चीज थी? सोचिए, जमीन में खोदी हुई लंबी गंदी खाइयां, सैनिक महीनों तक उन्हीं में फंसे रहते थे। बारिश, कीचड़, चूहे और दुश्मन की गोलियों के बीच। बाप रे, आगे बढ़ना तो मुश्किल ही होता होगा। लगभग नामुमकिन था। सिर्फ मौत सामने खड़ी थी। ये बहादुरी नहीं, एक तरह का नरक था। पूर्वी मोर्चे पर रूस लड़ रहा था, पर उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। और समंदर में भी शांति नहीं थी। वो यू बोट्स क्या थी? जर्मनी की पनडुब्बियां यानी यू बोट्स, उन्होंने ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों के जहाजों को डुबोना शुरू किया, सप्लाई लाइंस काटने के लिए। अच्छा, और यहीं अमेरिका की एंट्री हुई। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था। 1917 में जब जर्मनी ने अमेरिकी जहाजों को भी निशाना बनाया तो अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा, मित्र राष्ट्रों की तरफ से। और उसी साल रूस में क्रांति हो गई थी। हाँ, रूस में जार का शासन खत्म हुआ और नई बोल्शेविक सरकार ने युद्ध में हटने का फैसला कर लिया। तो एक तरफ रूस बाहर, दूसरी तरफ अमेरिका अंदर। बिल्कुल। अमेरिका के आने से मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी हो गया। और आखिर में ये लड़ाई खत्म कैसे हुई? 11 नवंबर 1918। हाँ, केंद्रीय शक्तियों की हार निश्चित हो गई थी। जर्मनी अंदर से टूट रहा था, भुखमरी थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा हुई, बंदूकें शांत हो गईं। और फिर वो वर्साई की संधि हुई 1919 में। हाँ, जिसने ऑफिशियली युद्ध खत्म किया। लेकिन क्या? शांति की कीमत बहुत भारी थी। हाँ, बहुत भारी। करीब 1.5 करोड़ मौतें हुई, लाखों लोग घायल, अपाएज, पूरा यूरोप तबाह हो चुका था। और पुराने साम्राज्य भी तो खत्म हो गए, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन। आप जर्मन साम्राज्य भी नए देश बने। लेकिन जो वर्साई की संधि थी ना, उसने जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें लगा दी। क्या शर्तें थी? उसे युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया, भारी मुआवजा थोपा गया, सेना लगभग खत्म कर दी गई। तो इस संधि ने शांति तो नहीं दी फिर? नहीं, उल्टा हुआ। विडंबना देखिए, इसी संधि के अपमान और गुस्से ने जर्मनी में हिटलर जैसे नेता को उभरने का मौका दिया और दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर दी। ओह, और वो लीग ऑफ नेशंस, वो भी फेल हो गया। हाँ, शांति बनाए रखने की कोशिश थी पर वो कामयाब नहीं हो पाया। और इस सब में भारत कहाँ था? हम तो ब्रिटिश राज में थे। हाँ, इसलिए भारत को ब्रिटेन की तरफ से लड़ना पड़ा। 13 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक भेजे गए। यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, हर जगह। 13 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। करीब 60,000 से ज्यादा शहीद हुए।
भारत ने पैसा, अनाज सब कुछ दिया इस युद्ध में। इसका भारत पर क्या असर हुआ होगा? सैनिकों पर, लोगों पर? इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया। लोगों ने सोचा कि हम दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन अपने देश में हम गुलाम हैं। अच्छा, तो आजादी की लड़ाई को और ज्यादा बल मिला इससे। बिल्कुल, स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हो गया। तो आज के स्टूडेंट्स के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या सबक मिलते हैं इससे? पहला और सबसे बड़ा सबक, देशभक्ति अच्छी बात है, पर अंध राष्ट्रवाद खतरनाक है। ये सोचना कि सिर्फ हम सही हैं और बाकी सब गलत, ये टकराव पैदा करता है। हाँ, जैसे स्कूल में अपने ग्रुप को बेस्ट मानना और दूसरों से बेवजह लड़ना। बिल्कुल। दूसरा, बातचीत ही हल है। कोई भी डिसएग्रीमेंट हो, चाहे दोस्तों में, क्लास में या ऑनलाइन, चिल्लाने या लड़ने से बात बिगड़ती है। सही बात है। शांति से बात करना, दूसरे की सुनना जरूरी है। युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। तीसरा, इतिहास से सीखो ताकि गलतियां ना दोहराई जाएं। डेमोक्रेसी, टॉलरेंस यानी दूसरों के विचारों का सम्मान करना, यही आगे बढ़ने का तरीका है। और शायद सबसे जरूरी, इंसानियत सबसे ऊपर है ना? देश, धर्म, ग्रुप से पहले हम सब इंसान हैं। बिल्कुल। पहला विश्व युद्ध इतिहास का एक काला अध्याय जरूर है, पर यह एक चेतावनी भी है कि नफरत और हिंसा का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही लाता है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। हाँ, पहले विश्व युद्ध से मिली ये सीख, बातचीत का महत्व, अंध राष्ट्रवाद का खतरा, आज हमारे अपने छोटे मोटे झगड़ों जैसे ग्रुप्स की लड़ाइयाँ या ऑनलाइन बहसों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकती है? ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा, और अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।